Student, today we will in this class we will start the substitution reactions in the haloarenes में बात करने वाले हैं हम। तो कैसे रिप्लेसमेंट होता है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस कैसी होती हैं, कंडीशंस कुछ डिफरेंट हो जाती हैं। वो नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर पे हो जाती थी हेलो अल्केन्स में, लेकिन इसमें अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी कि ये नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे नहीं होती है। क्यों नहीं होती है उसके हमने 5 रीजन बताए थे, आपको ध्यान होगा आपको। अब देखिए इसमें सबसे पहली हम रिएक्शन पढ़ते हैं रिप्लेसमेंट बाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कैसे ये रिप्लेसमेंट होगा, तो कहता है कि क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिनॉल हीटिंग इन एक्वस सोडियम हीटिंग इन एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट ए टेम्परेचर ऑफ कौन से कितने 623 केल्विन एंड प्रेशर ऑफ 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना। तो इस पे तो देखते हैं रिएक्शन कैसे होगी। एक रिएक्शन हमने ले लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया बेटा, ये हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया और इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, NaOH से करा दी। कितना टेम्परेचर होगा इसमें, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं, ऐसे थोड़ा सा गड़बड़ होने की संभावना है, आपको क्लियर नहीं होगा। देखो प्लस NaOH क्या किया है यहाँ पर, एक तो हमने लिया टेम्परेचर कितना लिया 623 केल्विन और प्रेशर कितना लिया बेटा 380 m एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। अब ये सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन ये इसके रिएक्शन कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा NaO या ONA लिख सकते हो, ये बन गया। अच्छा ये जो है ये प्रोडक्ट कैसा होता है, ये प्रोडक्ट थोड़े समय के लिए बनता है, परमानेंट नहीं होता है। तो ये क्या करेगा, इसका अब हम क्या कर देंगे, एसिड के साथ में रिएक्ट कर देंगे एसिडिक मीडियम में। जब ये एसिडिक मीडियम में जाएगा तो क्या करेगा, ये Na अलग हट जाएगा और OH जो है H यहां पर जाकर के मिल जाएगा आपसे। तो इस टाइप से ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया फिनॉल, ये फिनॉल बन गया, राइट। प्रॉब्लम कोई, मुझे लगता नहीं, रिएक्शन समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इस रिएक्शन को आप फिनॉल की प्रिपरेशन में भी पढ़ेंगे, इसलिए इसको तैयार कर लेना ज्यादा ठीक है। तो द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कहता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक नाइट्रोसाइनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स। अच्छा अब कहता है आर्थो और पैरा पोजीशन पे। आर्थो पोजीशन सबसे पहली वाली जो पोजीशन हो गई, सपोज कर लीजिएगा यहां पर ये हमने बना लिया, ये क्लोरीन हो गया। यहां पर अगर इनमें से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से हो गए, जैसे नाइट्रो ग्रुप हो गया NO2, साइनो ग्रुप हो गया CN हो गया, है ना, कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, है ना, COO ग्रुप हो गया। तो ये जो है आर्थो जो है ये वाला पोजीशन हो गया, ये आर्थो हो गया, राइट। NO2 मान लीजिए है, या फिर पैरा पोजीशन पे, यहां पर ये पैरा पोजीशन होगी, यहां पर क्या है NO2 है, यहां पर क्या है NO2 है। ये ऐसे देखो लिखा दिया मैंने, जगह नहीं थी तो अच्छा छोटा बना ले तो जगह हो जाएगी और क्लियर आपको हो जाएगा।
या नेक्स्ट पेज पे करते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ क्लियर समझ आएगा। ये क्लोरीन हो गई बेटा, यहां पर ये आर्थो पोजीशन हो गई है, आर्थो पोजीशन ए भी हो जाएगी, और ये पैरा पोजीशन हो गई। तो NO2 ग्रुप लगा है, यहाँ NO2 ग्रुप लगा है, राइट। अब यह कहता क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है अगर, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये ग्रुप कौन से हो गए, जैसे ये अभी मैंने बताया था नाइट्रो ग्रुप, साइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, ये कैसे हो गए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए। तो अगर ये आर्थो पैरा पोजीशन पे है तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी हेलोएरिन्स की, हेलोएरिन्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाए कि फाइंड आउट द रिएक्टिविटी, एक तो ये दे दिया जाए आपका, या ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, एक तो ये दे दिया, दूसरा दे दिया इन्होंने इस टाइप से दे दिया, यहाँ Cl हो गया आपका, यहाँ NO2 हो गया, है ना। एक और इस टाइप से दे दिया, NO2 दे दिया, एक और दे दिया, एक आपका दे दिया ये दैट इज द क्लोरीन, एक आपका यहां पे हो गया, और दोनों आर्थो पोजीशन पे हो गया, और एक आपका यहां पर NO2 ये हो गया, राइट बेटा। अब यहां देखने की चीज ये है कि इनमें जो रिएक्टिविटी सीरीज होगी वो किसकी ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा होगी इसकी, इसके बाद में इसकी, और सबसे कम किसकी होगी, क्लोरोबेंजीन की, राइट। तो इस टाइप से क्वेश्चन में भी आस्क्ड हियर, यहाँ पे ऐसे पूछे जा सकते हैं, कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं, नीट में पूछे जा सकते हैं, जेई में पूछे जा सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन में भी आस्क्ड हियर। क्लियर। तो ये आपको रिएक्शन समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से, ये सब्स्टिट्यूशन रिप्लेसमेंट वाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अब देखो दूसरा, रिप्लेसमेंट वाई साइनो ग्रुप, when haloarenes are heated with anhydrous CuCN in the presence of dimethyl formamide DMF, formamide को शॉर्ट में DMF कहते हैं, at 470 Kelvin gives साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन देता है। क्या करता है ये भैया, देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर आपका कोई भी हेलोएरिन्स ले लिया, सपोज कर लीजिए आपने ब्रोमोबेंजीन ले लिया, क्या ले लिया बेटा, ब्रोमोबेंजीन ले लिया, और इसकी रिएक्शन करा दी CuCN की प्रेजेंस में, कितने टेम्परेचर पे, 470 केल्विन पे करा दी, राइट। तो यहां पर जो आपने ये रिएक्शन करा दी, तो अब क्या होगा, ये Br CN ग्रुप यहां पे आ जाएगा अपने आप से। कौन सा ग्रुप आ जाएगा, CN। तो क्या बन गया, ये जो है साइनोबेंजीन बन गया। क्या नाम होगा इसका, साइनोबेंजीन हो गया, ये साइनोबेंजीन बन गया ये। और क्लियर है ना, तो ये रिएक्शन भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। एक रिएक्शन और है बाई अमीनो ग्रुप, तो रिप्लेसमेंट बाई अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप में क्या करेंगे, अमोनिया से रिएक्शन करा देंगे। देखो इसकी रिएक्शन करा देंगे NH3 से, राइट। कितने पे, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में,
Cu2O और 475 केल्विन और टेम्परेचर कितना 60 atm। इस पे आपने रिएक्शन करा दी तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका NH2। ये क्या बन गया अभी बेटा, एनिलीन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कहते हैं एनिलीन। एनिलीन बनता है। तो फर्दर इसको एमीन जब पढ़ेंगे, एमाइंस पढ़ेंगे उसमें, तो इसको फिर आप इसकी रिएक्शन को आप पढ़ेंगे, समझेंगे वहां पर भी, तो इसको भी तैयार कर लें। अच्छा, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में कैसे पूछ लिया जाता है, उन्होंने ये सारी चीजें दे दी, इतनी चीज, और यहाँ पूछ लिया प्रोडक्ट क्या होता है। तो इसके लिए बेटा क्या है, जितनी भी रिएक्शंस है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते बोर्ड में, तो ये सारी की सारी रिएक्शंस आपको बिल्कुल बहुत तैयार कर लेनी अच्छे से, राइट। ठीक है, अब थोड़ा सा और है इसमें, देखो इस चैप्टर में यूजेस एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। तो कुछ पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स हैं जिनके यूजेस और इन्वायरमेंटल इफेक्ट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ज्यादा नहीं, 2 to 3 हैं उसमें, और बहुत इजीली तैयार हो सकते हैं, बहुत इजीली आप ध्यान रख सकते हो इनको। बस थोड़ा सा, नंबर 1 तो है डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन का मतलब क्या हो गया, CH2Cl2, ये आपका डाइक्लोरोमीथेन हो गया। अच्छा, ये क्या क्या यूज करता है, तो ये यूज होता है एज ए पेंट में सॉल्वेंट के फॉर्म में। जो पेंट के लिए जो सॉल्वेंट होता है, जिसमें पेंट को डिसॉल्व किया जाता है, जिस सॉल्वेंट में, वो सॉल्वेंट क्या होता है आपका, यही होता है डाइक्लोरोमीथेन। तो एक और एरोसोल जब बनाते हैं तो उसमें भी ये सॉल्वेंट का काम करता है। दूसरा क्या काम करता है, अच्छा पेंट रिमूवर्स का भी काम करता है, ठीक है ना, क्योंकि ये उसको घोल देता है। फिर प्रोसेस सॉल्वेंट इन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में ये जब प्रोसेस करते हैं मैन्युफैक्चर के लिए, तो उसमें क्या होता है, इसका सॉल्वेंट का यूज किया जाता है। दूसरा क्या होता है, मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट, मेटल को क्लीन करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अच्छा, अब इसका इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स क्या क्या है। इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स में बेटा देखो, इसमें जो लो लेवल होगा, कैन इम्पेयर हियरिंग। जो लो लेवल होगा किसका, CH2Cl2 का, तो वो इम्पेयर हियरिंग एंड विजन स्लाइटली, ये कम कर देगा। दूसरा क्या, हाई लेवल्स कैन कॉज डिजीनेस, अगर हाई लेवल हो गया तो डिजीनेस कॉज कर देगा, नोसिया, टिंगलिंग, है ना, नंबर्स इन द फिंगर्स एंड टोज, नंबरनेस हो जाएगा। डायरेक्ट कांटेक्ट कॉजेज वर्निंग, डायरेक्ट इसको कांटेक्ट कर लेंगे तो ये वार्निंग काज कर सकता है, रेडनेस ऑफ द स्किन हो सकती है, एंड कैन डैमेज द आईज, और आईज को भी डैमेज कर सकता है। तो ये इसके इन्वायरमेंटल इफेक्ट हो गए। इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, केवल यू मस्ट राइट, और थोड़ा सा 2-3 बार इसको पढ़ ले तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत बड़ी चीज़ ये नहीं है। नेक्स्ट आ गया, क्या आ गया, ट्राइक्लोरोमीथेन। अब ट्राइक्लोरोमीथेन क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म कहते हैं इसको, ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका मतलब क्या हो गया, CHCl3 हो गया, ट्राइक्लोरोमीथेन हो गया। तो इसके कौन कौन से हैं यूजेस, क्या है, सॉल्वेंट फॉर फैट्स, फैट्स को सॉल्वेंट के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है, अल्कलाइन एंड आयोडीन, ठीक है। टू प्रोड्यूस द रेफ्रिजरेंट्स R22, रेफ्रिजरेंट में ये काम वर्क में आता है, रेफ्रिजरेटर में, फॉर्मली यूज्ड एज ए जनरल
एंथेस्टिक। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, पहले, अब तो प्रैक्टिकल नहीं है, पहले प्रैक्टिकल सब मेरे समय में थे, तो जो डिसेक्शन करते थे तो उसमें बायोलॉजी में क्या था कि जो फ्रॉग वगैरह था उनका डिसेक्शन था, तो पहले क्लोरोफॉर्म में उसको डिप्ट किया जाता था, तो उसको कैसा हो जाता था, नशा हो जाता था, तो वही इसको एंथेस्टिक में यूज किया जाता था फॉर्मली पहले। अब नहीं इसको यूज किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी जगह पे अब बेटर ऑप्शंस हो गए। Now better options are available. This is why this is not used anesthetic. ठीक है। दूसरा क्या है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या क्या है? एक तो डिप्रेसिस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डिप्रेशन कर देता है नर्वस सिस्टम में। वेन इनहेल्ड, अगर इसको इनहेल्ड कर लिया जाए। ब्रीथिंग हाई लेवल्स कैन कॉज डिजीनेस, अगर बहुत ज्यादा ब्रीथ कर लो इसको हाई लेवल पे तो डिजीनेस, फटीग एंड हेडेक, ये जैसी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। दूसरा क्या कहता है, क्रोनिक एक्सपोजर कैन डैमेज द लीवर एंड किडनीज एंड काज स्किन प्रॉब्लम्स। अगर क्रॉनिक एक्सपोजर है, बहुत लंबे समय तक उसको एक्सपोजर में उसके जा रहा है, तो ये डैमेज कर सकता है क्या क्या, लीवर को, किडनीज को, और स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है। इट ऑक्सीडाइज टू ए टॉक्सिक केमिकल कॉल्ड फॉस्फोजीन, और ये इसको क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है सेल्फ में। जब इसको क्या किया जाता है, फॉस्फोजीन में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है जब इसको एयर में छोड़ दिया जाता है। सपोज कर लीजिए ये CHCl3 है, इसको एयर के साथ में रिएक्शन कर लेता है, ठीक है ना। एयर में स्पेशली क्या होता है, O2, जब O2 से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, ये COCl2 बना लेता है। इसको कहते हैं बेटा फॉस्फोजीन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, फॉस्फोजीन कहेंगे, ठीक है ना। ये बना लेता है, और ये कैसी है, ये बहुत ही कैसी है, जहरीली गैस एक टाइप से, टॉक्सिक केमिकल है, ये टॉक्सिक केमिकल है ये, ठीक है ना। तो ये हो गया, एक तो इसका हो गया। अब नेक्स्ट एक और है, थर्ड वाला, ट्राईआइडोमीथेन। ट्राईआइडोमीथेन, इसमें क्या होगा, इसमें होगा बेटा CHI3, ट्राईआइडोमीथेन, यही तो होगा। इसका बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये प्रीवियसली यूज एज एंटीसेप्टिक, ये एंटीसेप्टिक के फॉर्म में काफी पहले यूज किया जाता था। वट अब क्यों नहीं, नॉट वाइडली यूज्ड एनी मोर ड्यू टू इट्स बैड स्मेल। इसकी स्मेल कैसी होती है, बैड होती है, जो अच्छी नहीं लगती है। एंड बेटर अल्टरनेटिव, और इसकी जगह पे दूसरा हमें अच्छे अल्टरनेटिव्स मिल गए हैं, इसलिए इसको यूज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। अब एक और है टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन का मतलब हो गया CCl4, टेट्राक्लोरोमीथेन, राइट। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। इसके यूजेस क्या है देख लीजिए अभी। नंबर 1, इन रिफ्रिजरेंट्स एंड एरोसोल प्रोपेलेंट्स। दूसरा है इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज होता है। फॉर्मली यूज्ड इन क्लीनिंग फ्लूइड्स, क्लीनिंग फ्लूइड्स के रूप में फॉर्म में यूज होता था। डिग्रीजिंग एजेंट्स के फॉर्म में यूज होता था। इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स के कौन कौन से इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स, एक्सपोजर कैन काज लीवर कैंसर, ये अगर एक्सपोजर हो गया तो ये लीवर कैंसर कर सकता है। सेवर एक्सपोजर कैन काज स्टूपर, कोमा और डेथ भी हो सकती है इससे। कैन लेड टू डिजीनेस, नोसिया एंड परमानेंट नर्व्स डैमेज, रिलीज हार्मफुल केमिकल्स दैट डैमेज द ओजोन लेयर्स, है ना। ये क्या करता है, ये हार्मफुल केमिकल्स को डैमेज कर देता है, हार्मफुल केमिकल्स को रिलीज करता है।
और ये जो डैमेज कर देता है कि इसको ओजोन लेयर जो जब ये आकाश में जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, ओजोन लेयर तक पहुंचता है, तो कुछ ऐसे ये हार्मफुल केमिकल्स को रिलीज करता है जिसकी वजह से ओजोन लेयर डैमेज हो जाती है। अच्छा, ओजोन लेयर क्या होती है? ओजोन लेयर अल्ट्रा वायलेट रेज को बचाती है, वो रेज सन तक आने में कौन? ओजोन लेयर बचाती है। तो उसमें ये होल कर देती है और वो रेज आने लगती है, तो सन डायरेक्टली हमारे स्किन के लिए इफेक्ट करती है। कांटेक्ट विद आईज कैन इरिटेट देम, और इसका अगर कांटेक्ट हो जाए आई के साथ में, आंखों को इरिटेट करता है। ठीक है, CCl4 को देखें तो आपकी आंखें खुद में ही इरिटेट होंगी उससे कि हाँ ये चीज नहीं देखेंगे दोबारा से, अब नहीं देखना, बेकार सी चीज है। ठीक है ना, तो इरिटेट करना। अच्छा ठीक है, इसमें बेटा दो और बचे आपका DDT और, तो इनका जो है ये केवल टॉपिक केवल आपका एक NCERT की बुक से ही मैंने ये सारे के सारे निकाले हुए हैं, वो पॉइंट्स वहीं से निकाले हुए हैं। NCERT की बुक में एज इट दिए गए हैं। जो दो बचे आपका DDT और फोरेंस करके बचा है, तो वो आपको सेल्फ करना है। अगर कभी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मुझे बताइए, मैं उसको लिख दूंगा, बता दूंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। अगर आपको नीड नहीं है, अपने आप से कर सकते हो तो वो कर लो, क्योंकि थ्योरेटिकल है, NCERT में एज इट लिखा हुआ, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। और आज ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन। इसको आप एक बार फिर से रिवाइज कर लें। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस और मे बी डिस्कस्ड, किस टाइप से आते हैं, किस टाइप से पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को एक बार मैं आपके साथ में क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मैं वो क्वेश्चंस को डिस्कस कर लूँगा। ठीक है ना, आपसे थोड़ी सी बात कर लूँगा और इसके बाद में फिर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके।